नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात बेबाक। आज हम बात करेंगे पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र के बारे में और हमारे साथ जुड़ेंगे महाकाली ग्रुप के प्रबंध निदेशक राजकुमार चौधरी जी। 2020 का विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होना है और सभी पार्टी के लोग जो भी हैं यहां से प्रत्याशी होंगे, वो सारे लोग जीरो ग्राउंड पे जाके जनता के बीच जाके मेहनत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं राजकुमार चौधरी जी जो महाकाली ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं, वो हमसे जुड़ रहे हैं। हम बात करते हैं राजकुमार चौधरी से। राजकुमार चौधरी जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी सर, मिल रही है। सर, 2020 का विधानसभा चुनाव होना है और कयास लगाए जा रहे हैं, लोगों में ये आम चर्चा है कि इस बार पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से आप भी किस्मत आजमा सकते हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, पार्टी यदि संबुल देगी तो सोचेंगे। किस पार्टी से लड़ने का विचार है आपका अभी? महागठबंधन से। महागठबंधन से है तो आप तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं? जी नहीं, हम लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, लोग खुद लोग आपके पास खुद आ रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। तो अचानक कहीं ना कहीं लगता है कि आपका राजनीति में आगमन ये जनता की मांग थी या फिर आप जनता की सेवा करने के भाव से जा रहे हैं? जनता की सेवा करने के भाव से 2008 से ही जनता की सेवा हम करते आ रहे हैं जी। और जनता की मांग है कि आप आइए जी, जनपति जी बनिए जी। उसी में कोशिश कर रहे हैं। यदि पार्टी संबल देगी तो फिर लड़ेंगे। लेकिन एक चीज तो और है राजकुमार चौधरी जी कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने आप को दावेदार बता रहे हैं कि हम महागठबंधन से होंगे, तो वहां पे राजकुमार चौधरी जी अपने आप को कितना सेफ समझते हैं? देखिए सर, हमको चुनाव आने के बाद बरसाती मेडल बहुत आ जाते हैं फील्ड में जी। और जो जनता के लिए आज तक कुछ नहीं किए हैं, हम जनता के लिए 2008 से ही जनता का सेवा निस्वार्थ भाव करते आ रहे हैं जी। यदि पार्टी हमको संबल देगी तो हम फील्ड में आएंगे, नहीं देगी तो फिर हम अपना बिजनेस करते हैं और जनता का सेवा कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए, तो अच्छी बात है। लेकिन आप जरा सा, जनता जानना चाहती है कि आप बनमनखी से पूर्णिया आए, यहाँ पे संघर्ष किए, संघर्ष के साथ आप आगे बढ़े और पूरे कोसी और सीमांचल में आपने अपना एक नाम ऊंचा किया और लोगों के बीच एक पहचान बनाई। तो अचानक चुनाव लड़ने का जो मन है वो कैसे आ गया आपके मन में? देखिए, ये जनता की मांग है। जनता खुद मेरे यहाँ चल के आती है, कहती है कि आप जनप्रतिनिधि बनिए। जब आप कुछ नहीं है, एक तो बिजनेसमैन, साधारण बिजनेसमैन है जी, तो आप साल के 30-40 लाख रुपया राहत कोष, बाढ़, पानी, आंधी, खरन ये सब में विक्रम करते हैं, सहयोग जनता को करते हैं जी, तो आप क्यों नहीं जनप्रतिनिधि बन जाते हैं? जी। तो कुछ उमंग जगी और देखिए, हम चाह रहे हैं कि महागठबंधन यदि हमको संबल देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक चीज तो और है राजकुमार जी कि पूर्णिया का जो यहाँ सदर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। तो अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, रणनीति है अगर आपकी, तो जनता की जो मुख्य समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे कीजिएगा और आपके प्रायोरिटी में कौन सी समस्याएं जो है वो रहेगी जिसको आप अविलंब दूर करने का प्रयास कीजिएगा? आम जनता की सुरक्षा, पर जो हमारे यहाँ के बेरोजगार लोग अदर स्टेट जाके काम करते हैं उसको रोकना, इंडस्ट्री लाना, इन जो समस्या जनता की होगी मैं कोशिश करूंगा 100% उसको 5 साल में पूरा करूँ। जी। जो ये चीजें हैं कि अभी शहर में गुलाब बाग एक मार्केटिंग यार्ड है, गुलाब बाग जो कि पूरे बिहार में बहुत काफी नाम रखता है, अपने आप में बहुत बड़ी मंडी है। उसके लिए क्या कीजिएगा? उसके लिए कुछ प्रयास कीजिए कि नहीं, जो गरीब हैं, जो गुरबा लोग हैं, जो जिनको क्या कहता है सही से जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे उनकी मांग रहती है कि वो समस्याओं का समाधान करें,
तक जनप्रतिनिधि की जो चीज है वो अप्रोचिंग तक हो, उनके पहुंच तक हो, जनप्रतिनिधि तक वो पहुंच पाए अपनी समस्याओं को लेकर। तो महाकाली के आप निदेशक भी हैं, प्रबंध निदेशक हैं, तो क्या जनता आपसे सीधे मिल सकती है ना? एकदम एकदम, हमारे यहाँ एकदम कोई भी आदमी आता है और कोई भी आदमी, हम सबसे मिलते हैं, चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई भी आते हैं हम सबसे मिलते हैं। और मैं कुछ अभी हम जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि पूर्णिया की जनता की जो ही समस्या जी सबको 3 साल के अंदर क्लियर करना। तो एक चीज और है कि ये बीजेपी का जो सिटिंग यहाँ से एमएलए है और ये बीजेपी का सीट माना जाता है, परंपरागत सीट माना जाता है, तो आपकी जो लड़ाई होगी वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों से होगी। तो आप कैसे अपने आप को इनके बीच में रख पाएंगे, क्योंकि लोगों को समझा पाएंगे? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सब नासूस करना है। आज के वर्तमान समय में हमारे माननीय विधायक जी से कोई खुश नहीं है। पूरे विधानसभा के क्षेत्र उनसे नासूस कर रहा है। सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं और हमको कहते हैं आप आइए फील्ड में, हम आपको सपोर्ट करेंगे जी। और उम्मीद का हम जो 2008 से अभी तक किए हैं जनता के लिए जी, इसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, मुझे ऐसा विश्वास है आपको? यहाँ पे सड़क की समस्याएं, जो नाला की समस्याएं हैं वो बरकरार हैं, जो नगर निगम क्षेत्र में पड़ती हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपने कोई प्लान रेडी किया है? अगर आप चुनाव में लड़ते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो उस प्लान पे भी तो कुछ सब रेडी है। अभी हम जनप्रतिनिधि बनते हैं तो पूर्णिया नगरवासी का जो भी समस्या है, सबसे बड़ा समस्या नाला है, जल जमाव की समस्या इस क्षेत्र, इस सदर विधानसभा की बहुत 7 साल अभी जनप्रतिनिधि होते हैं तो सबसे पहला साल नगर का जल का समस्या निकासी का जो है इसको दूर करेंगे जी। रोजगार की समस्या यहाँ पे बहुत यहाँ के लोगों, युवाओं की मांग रहती है, और आप बिजनेस के क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं, तो ऐसे युवाओं को कहीं ना कहीं स्कोप मिलेगा आपके यहाँ राजनीति में आने से? देखिए सर, अभी हम राजनीति में आते हैं और चुनाव जीतते हैं तो हम पूर्णिया में रोजगार का जाल बिछा देंगे, उद्योग का जाल बिछा देंगे, छोटी बड़ी उद्योग का जाल बिछाएंगे। 14 पंचायत और 46 वार्ड में हमारे यहाँ पूर्णिया का, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का कोई भी आदमी बाहर काम करने नहीं जाएगा, जबकि बाहर से आदमी यहाँ आएगा काम करने के लिए। ये आपके माध्यम से जनता को हम संदेश दे रहे हैं जी। राजकुमार जी, एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है और सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं चरमराई सी हुई है, तो शिक्षा के लिए क्या कर पाएंगे आप? देखिए, शिक्षा की तो बहुत बुरी स्थिति है यहाँ। अभी तो वर्तमान समय हमारे जो कोचिंग सेंटर है, जो छोटा छोटा कोचिंग 10-15 बच्चे को पढ़ाते हैं शिक्षित बेरोजगार लोग जी, वो अभी भूखे पड़ रहे हैं। उनकी स्थिति है, उनके घर में राशन नहीं। आज ही वो उनका अध्यक्ष जो है प्रसन्न सिंह, वो हमसे बात किए थे कि हमारे 20 शिक्षक ऐसे हैं जो भुखमरी के कगार पर जी। हमने उनको आज वही ऑफर दिया है कि हम भैया तो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन हम 2-2 हजार रुपया पर शिक्षक को 40,000 रुपया हम आपको हेल्प करेंगे जी। वो मेरे पास 5 बजे आ रहे हैं, हम उसको हेल्प करेंगे, जहाँ तक हमको समय है उससे उतना हम हेल्प करना चाह रहे हैं। अभी शिक्षा की स्थिति बहुत बुरी है। एक सवाल जी, एक सवाल ये आता है कि उम्र के आप एक पड़ाव में हैं, हमको लगता है कि 65 प्लस होंगे आपका 62, और 62 में के बाद आप अचानक राजनीति में आते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है लोगों को कि समाज सेवा का भाव है या फिर विधानसभा तक पहुंचने का? सेवा का भाव है। इससे पहले तो राजकुमार चौधरी कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे कहीं भी। 2008 से ही समाज सेवा हम कर रहे हैं। 2008 जो महाविनाशक बाढ़ आई थी, उस समय से लेके कंटिन्यू हम क्षेत्र के जनता पूर्णिया जिला हर जगह जब बाढ़ आया, आंधी हुआ या ठंड हुआ
या शादी ब्याह का, बेटा बेटी का शादी हुआ, गरीब का श्राद्ध हुआ, उसमें हम सर्वर के हिस्सा लिए हैं और सहयोग किए हैं। जी, यह कचरा डंपिंग की समस्या यहाँ पे बरकरार है नगर निगम क्षेत्र में, तो क्या उसके लिए अभी आप लोग कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं? लोगों की समस्याओं को लेकर सड़कों पे तक लड़ाई अभी तक आपको देखी नहीं गई है लड़ते हुए? नहीं सर, अभी तो हमारे तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ। अभी हम आते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो इस सब समस्या का समाधान 1 साल का टाइम हमको दीजिए। 1 साल के अंदर शहर की जितनी जल निकासी या कचरा या जो भी समस्या है, हम 1 साल के अंदर दूर करेंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज तो और है राजकुमार जी, क्या आपके पार्टी में कांग्रेस की ये परंपरागत सीट रही है और आप अगर कह रहे हैं कि आरजेडी से आप यहाँ से अपने आप को दावेदार मान रहे हैं, तो आरजेडी में भी जो लिस्ट है वो काफी लंबी चौड़ी है यहाँ से, तो जो भी सिंबल वो तो महागठबंधन फाइनल करेगी। जिस पार्टी का सिंबल हमको मिले, चाहे वो आरजेडी का सीट होगा तो आरजेडी का सिंबल मिलेगा, या कांग्रेस का सीट होगा तो कांग्रेस का सिंबल मिलेगा। हम लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ना है, ये आप मन बना लिए हैं। महागठबंधन का भी सिंबल देगी तो हम लड़ेंगे। महागठबंधन पे ही इतना आपका भरोसा क्यों है सर? देख रहे हैं बीजेपी में उठाव बहुत हो रहा है, इसलिए हम ये सबको साथ लेके चलती है। गरीब गुरुवादी पार्टी है, इसलिए सोच रहे हैं। बीजेपी अवसरवादी पार्टी है, बीजेपी में बहुत दिन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार चौधरी जी आपका। थे हमारे साथ राजकुमार चौधरी जी, जिन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन यहाँ से अगर टिकट देती है, सिंबल देती है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और जनता की मांग है कि मैं पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ से चुनाव लड़ूं और लोगों के बीच जाऊं और यहाँ की समस्याओं को मैं अगर मैं जनप्रतिनिधि बन जाता हूँ, यहाँ से चुनाव जीत जाता हूँ, तो यहाँ की जो भी समस्याएं हैं वो मैं अगले 3 साल के अंदर में खत्म करने का प्रयास कराऊंगा। युवाओं को मैं बाहर नहीं जाने दूंगा रोजगार के लिए। सारे रोजगार के जो आयाम हैं, जो स्थिति है, उनको यहीं बनाया जाएगा और युवाओं को रोजगार यहीं मिलेगा। धन्यवाद।